Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो मॉर्निंग में भी आप देख सकते हैं और ये एक गाइडेंस के लिए होगी. अगर आप शाम में देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ठीक है. वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, हर हालत में आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. और अगर कहीं ना कहीं ये आपसे मैच ना करे तो इट्स ओके. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है. ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. क्या है आज मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? कल भी फूल कार्ड आया था, आज भी फूल कार्ड आया है. डिटेल रीडिंग में फूल कार्ड. तौबा. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. वैसे भी आज जुम्मा है. खुदा ताला आपके मामलात सब, ये 2 दफ़ा आ चुका है. नाउ आई हैव टू टेक दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. मैजिशियन एंड द फूल कार्ड. तो यानी कि इन्होंने आना ही आना था. फूल कार्ड और ये कार्ड बार बार शफलिंग में पॉपअप हो रहे थे. तो दैट मीन्स एन ओवरऑल एनर्जी, डेथ, रीबर्थ. ओवरऑल तो ये किसी मकसद के लिए, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल नो कार्ड है, डेथ का कार्ड. बट डेथ के कार्ड से कभी भी जो है वो डरना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है. आपके अंदर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो किसी न्यू बिगिनिंग की है. आप कुछ पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं और जो चीज़ें एंड हो गई हैं आप उसके अंदर चेंज लाना चाहते हैं, या वो बातें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी आप उनको चेंज करना चाहते हैं. ये एक आपका ट्रांजिशन फेज़ भी हो सकता है. अगर आज आप देखा जाए तो अगर आपके सामने कोई मैटर आता है या कोई इंसान आता है, आप उसको डील करते हैं तो आपको लगेगा कि पहले मेरे इसके साथ किस तरह मामलात थे और एट प्रेजेंट आज की डेट में मेरे साथ इसके कैसे मामलात थे. तो आपको अपनी ख़ुद की भी एक ट्रांजिशन फील होगी. कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आज के दिन कुछ एकदम से अचानक हो जाएगा और आपकी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये कि ये जो भी एंडिंग हुई है किसी भी चीज़ की, कल परसों में, पिछले महीनों में, कुछ सालों में, आपको लगेगा कि जैसे ये मुश्किल थी, ये मतलब कोई इतनी आसान नहीं थी और इसके लिए इसमें से निकलना आपके लिए इतना आसान नहीं था. आपने बड़ा मुश्किल से एक टफ़ फेज़ गुजारा है. अगर आपकी किसी से ओपन कन्वर्सेशन इस मैटर को लेकर नहीं होती और अगर आप पिक नहीं कर सकते कि ये किस चीज़ की एंडिंग है और मुझे किस चीज़ की बिगिनिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं जर्नलिंग कीजिए और जर्नलिंग करके जो है वो चेक कीजिए कि आप किस किस पर्सन से कहाँ कहाँ किस किस तरीके से, कौन से हालात में, किन मामलात में आपने कहाँ का कुछ चीज़ें आपकी अधूरी हैं. तो फिर आपको ख़ुद ख्याल आ जाएगा कि मुझे आज की तारीख़ में क्या चीज़ें एंड कर देनी और अब मुझे किस चीज़ की न्यू बिगनिंग करनी है. एक्सपेक्ट कीजिएगा कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड आज हो सकती है, बिकॉज डेथ का कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रहा है. नाउ कमिंग हियर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो मैसेज ऑफ द डे में आपके 3 कार्ड्स आए हैं, आप किसी बात को पकड़ के रहेंगे. आज आप अपनी बात को छोड़ेंगे नहीं और आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरी बिल्कुल सही बात है, ये मेरी बिलीफ है, मुझे अपने एंड पर ख़ुद फाइट करनी है, मुझे प्रोटेक्टिव रहना है, मुझे डिफेंसिव रहना है और मैं अपने आइडिया को लेकर डिटर्मिन्ड हूँ. चाहे ये चैलेंजिंग हो, चाहे ये मुझे कोई अपोज करे, मेरे कोई ख़िलाफ़ जाए, लेकिन मेरे अंदर इतनी सकत है, मेरे अंदर इतना स्टैमिना है कि मैं अपने बलबूते पर, अपने ओन पर तमाम चीज़ें करने की काबिलियत रखता हूँ या रखती हूँ. आप एक मुश्किल रास्ता ज़रूर अपना रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपको टोकेंगे भी कि यार ये काम मत करो, मत पड़ो ऐसी चीज़ में, लेकिन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आप अभी ये उन लोगों की राय होगी जो लोग ख़ुद कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और आप जो हैं वो ख़ुद अपने ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन ही ना करें जो आपको डिस्करेज करें. आप ऐसे लोगों के साथ, जैसे कहते हैं ना, डोंट डिस्क्लोज़ योर प्लान्स बिफोर योर मूव. तो आपको हकीकतन, क्योंकि उनके प्लान्स को टोक भी लगती है, उनके प्लान्स, उनकी क्रिएटिविटी को देखकर लोग फिर चिढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया होता
और आप करेंगे तो फिर उनको और ज़्यादा तपन हटन जलन शुरू होगी और फिर वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। दूसरे एंड पे मैं देखूं कि आपके अंदर ये जो डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की, और आप अपने स्टैंड, अपने ग्राउंड पर जो खड़े हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर पावरफुल एनर्जी है। आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि यही तो चीज़ मुझे चाहिए थी, यही तो मुझे करना था, और अब जब मेरे लिए तमाम ग्राउंड सेट हो रहे हैं तो मैं कुछ लोगों की वजह से पीछे हट जाऊं? नहीं। आप अपनी स्किल्स को बड़े मैजिकल वे में अपने काम में इंडल्ज करते हैं, चाहे आप घर के काम करते हो, क्रिएटिव होंगे बहुत ज़्यादा आप, और इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद आप नोन हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से होता ये कि एंटरप्रेन्योर्स का कब जब काम सामने आता है तो लोग सोचते हैं कि यार यही वो डिफरेंस है जो हमारे रेगुलर बिजनेस में, हमारे रेगुलर काम में और इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एक फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि वो किसी 10 लोगों की बातें सुने, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। अगर आपके बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयड काम हैं, आपके यूट्यूब है आपका, आपका फेसबुक, इंस्टा या कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका काम है, या आप आर्टिस्ट हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप अपने ओन प्रोडक्शन अपने ओन चीज़ों में करते हैं, आपकी अपनी गैलरी, आप ब्यूटिशियन हैं, आप शेफ़ हैं, तो ये तमाम काम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो आप अभी इस पॉइंट पर, इस नेच पर कुछ ऐसा अपने लिए ज़रूर आज करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार ये जो चीज़ है ना, मुझे इसको नहीं छोड़नी चाहिए, ये जो खासियत है मेरी, मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब अपने लिए ना आज खुद एक डायरेक्शन सेट करेंगे। आज आपको लगेगा कि मैं वेल डिटर्मिन्ड हूँ और मुझे ये करना चाहिए, और मुझे किसी की आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े की बात नहीं सुननी। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको ये लग रहा है कि यार ये बिल्कुल पहली दफ़ा स्टेप करना है मुझे, और ये मैं एक चांस लूँ, मुझे अपनी मेरी ओरिजिनलिटी और मेरी इनोसेंस जो है वो इस दूसरे लोगों की नज़र में कहीं मैनिपुलेशन का शिकार ना बन जाए। बिकॉज ज़ाहिर बात है, जो लोग आपको आज जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप जो करने वाले हैं आज, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग, तो उसमें जो लोग आपके ओपोनेंट हैं वो यकीनन कोई ना कोई राय छोड़ेंगे, और उस राय के छोड़ने में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो जो हैं आपको आपके लिए ओपिनियंस क्रिएट करें, और आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, वो हल्की सी टारगेट हो सकती है। कोई आपको ट्रैवल का भी पोक करेगा कि यार चलो ना, चलो चलते हैं कहीं ना कहीं, कुछ तो थोड़े दिनों के लिए कुछ बनाते हैं। आपके अंदर खुद भी माजरत के साथ एक कीड़ा काट रहा है ट्रैवल करने का, और ध्यान करने की ज़रूरत है। हर वक्त हल्ला गुल्ला मैटर नहीं करता। कभी कभी रीडिंग्स में कार्ड्स आते हैं कि आपको ज़रूरत है कि आप एक बोर्डम से निकलें, लेकिन इस वक्त कुछ मैटर सीरियस हैं। तो मेरी आपको एडवाइस होगी, अगर आप बिला वजह में किसी के पोक करने पर या प्रोवोक करने पर या थोड़े से पंप हो जाने पर आप कुछ वो डिसीजंस ले सकते हैं जिसमें आपको रिस्क मिल सकता है, तो आप कोशिश करें कि वो आप ना करें। और ओवर एम्बिशियस मत होइएगा। अगर कोई आज आपको पंप करके कोई ऐसी खाम ख्याली वाली बातें करे तो वो मत कीजिएगा। दूसरा ये कि आपके अंदर ना किसी एक मामले को लेकर थोड़ी सी लैक ऑफ कमिटमेंट आप फील कर रहे हैं कि यार मैं पता नहीं कर सकूं, मैं आ सकूं या ना सकूं, तो किसी से कोई अपॉइंटमेंट सेट मत करें कि चलो ठीक है तुम लोग प्लान बनाओ। आप अभी श्योर नहीं हैं किसी प्लान को फाइनल करने में, तो आज किसी से कोई वादा मत कीजिएगा कि चलो ठीक है यार वीकेंड पे मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, या आगे किसी दिन में मिलते हैं। बिकॉज आपको अपने रूटीन्स का पता नहीं। यहाँ आप काम के मद में इतने डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं और वहाँ आप जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत डिटेल हो गया आज का मैसेज ऑफ द डे, लेकिन डेप्थ नज़र आई थी तो मैंने आपको बता दिया। डेथ कार्ड इजी नहीं होता। डेथ कार्ड आज ही के आज के दिन में अगर आपके अंदर कोई न्यू बिगिनिंग का एरा नज़र आ रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई इट, ठीक है। लेट्स सी कि आज किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके ऊपर। आज मैसेज ऑफ द डे में किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा व्यूअर्स पर। एंड एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। चलिए जी, नंबर 8 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। 8 डेज़ या 8 वीक्स, जो भी चीज़ है पार्ट है, इसीलिए आप शायद अपने ग्राउंड पे बिल्कुल अड़े हुए हैं। एंड यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आप इसको कर लेंगे, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत अरसे से काम कर रही थी
और जो कुछ भी प्रोग्रेस में है उसका प्रोडक्ट, उसका आउटकम आपके हक़ में आएगा, बिकॉज़ आपकी लगन नज़र आ रही है। और दो चीज़ें इसमें कंफर्मेशन है कि ये चीज़ें होकर रहेंगी। आपने कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना है और बारीकियों को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आज किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, अगर आप आज आपके घर में कोई दावत है, तो एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ आज ज़रा ज़्यादा लोग ग्राउंड बनाएंगे और आपको उन्हीं के बीच में अपनी प्रेजेंटेशन को और अपने काम को पूरा करना है। ठीक है, किसी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है एवरीथिंग इज़ प्रोग्रेस। अगर आपको कोई चीज़ें स्टेगनेंट लग रही हैं तो वो स्टेगनेंट नहीं हैं। आई एम नर्चरिंग, नंबर 6, योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट। यहाँ पे भी गिफ्ट की बात थी। यू आर अ नेचुरल बॉर्न नर्चरर एंड हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर हेल्पिंग एंड हीलिंग अदर्स। चलिए जनाब, मैंने कहा था कोई आएगा आपके पास, आपसे कोई ना किसी किस्म का किसी पर्सन को आप डील करेंगे जिसमें आपको हैंडलिंग के टाइम पे ट्रांजिशन फील होगी। यू आर द एपिटोम ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड अ प्रोटेक्टर ऑफ दोज यू लव। आई एम नर्चरिंग। ये जो प्लान की बात थी ना, पंप करने की, जब आप किसी की भी नहीं मानेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बीच में जैसे कीड़ा नहीं छोड़ देता, फिर बहुत सारे कीड़े बना देता है। तो कोई इस तरह से ये लोग कोई इमोशनल पर्सन को आपके गिर छोड़ देंगे जिसके आगे आप सरेंडर कर देते हैं कि यार ये किसी और की तो सुन नहीं रहा, ऐसा करो इनको भेजो, इसकी बात ये हर हालत में मान लेंगे। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें, सब स्पेशली आप अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, लेकिन सिचुएशन को आप बेहतर जानते हैं। आज आपने जिस चीज़ पर इतने दिनों से मेहनत करी, और अगर आप इमोशनल फूल होकर ये कर दें तो फिर आपकी ग्रोथ में थोड़ा सा अड़ास आ सकती है। तो नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 अपने जहन में रखिएगा और अपने दिल को एक बहुत ही मोतबर सा गिफ्ट समझिए। ये बहुत कम लोगों में ऐसा गिफ्ट होता है, वरना सब लोग सेल्फिश होते हैं, अपने आप को पहले रखते हैं फ्रंट फुट पे और बाद में दूसरों का सोचते हैं। लेकिन आप तो ऐसे हैं कि साफ नज़र आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए। इतना ही हद तक लोगों को हील कीजिए जितनी आप में एनर्जी है, और कुछ एनर्जी अपने लिए भी सेव करके रखें। अगर सभी कुछ आप दे देंगे तो फिर आपको ख़ुद जब हीलिंग की ज़रूरत होगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, और वैसे भी आप एक ट्रांजिशन फेज से गुज़र रहे हैं। आज का दिन हल्का सा आपके लिए इमोशनल सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक। सबके हक़ में दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।